हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीस एंड टैरोट पर। एंड मेरा नाम है विनय और आज से मैं अपनी टैरो कार्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरा टैरो चैनल होगा वहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पीस और आपकी जर्नी पर बात करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मेजरली मेरा जो गोल रहेगा वो आपके पीस पर रहेगा कि लाइक कितना आप लोग पीस में हैं, किस तरह से आप लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, चला पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। बाकी मेरा जो मेजर ये चैनल बनाने का रीज़न है वो यही है कि जो भी मेरे से जुड़ेगा उसकी लाइफ में पीस को लाया जा सके। जो मेरी आज की रीडिंग है उसका टॉपिक यही है कि किस तरह से किन किन गॉड की गाइडेंस को आप लोग फॉलो करते हुए किन किन चीज़ों को आप लोग अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में अपनाते हुए अपने आप को एक पीसफुल जर्नी पर लेकर जा सकते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज चल रहे होंगे, जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उनके लिए ये आज रीडिंग मैं कर रहा हूँ। और मेरी रीडिंग जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसके अंदर आप सभी अपने बारे में कुछ ना कुछ जान सकते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का वेट कीजिए। पर मेजरली मैं ये जानता हूँ कि मेरी ये जो रीडिंग है, जो मैं पीस की बात करने वाला हूँ यहाँ पर, आप सभी से रेजोनेट करेगी। और आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ आपको इस वीडियो से आपकी लर्निंग हुई है, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट हुई है, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, आपको एक पीसफुल जर्नी पर ले जाया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल था या नहीं था। ओके, सो हम सबसे पहले अपने टैरो डेक से देखेंगे कि लाइक व्हाट यू गाइज नीड टू डू फॉर योर peaceful journey. So let's shuffle the cards first. And guys, please पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और आप अच्छे से चीज़ों को लाइक फॉलो कर पाएँ और अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट में अपने लाइफ के अंदर ला सकें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कार्ड शफल करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है गॉड की तरफ से, वाहिगुरु जी की तरफ से। ठीक है, देखते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, चाहे वो महाकाली हो या फिर अल्लाह हो, जीसस हो या नानक जी हो, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए निकल कर। Okay, the Magician, it's a major arcana. Three of Swords, Three of Wands. Okay, हमारे पास एरीज Sagittarius तो आ ही गया है। Three of Wands, overseas opportunities. Okay, Tower of Wands. That's right. And Queen of Pentacles, Taurus Virgo Cap. Yeah, Taurus Virgo Cap. तो हमारे पास आया है अभी के लिए फायर साइन एंड अर्थ साइन। Okay, एक कार्ड और। Okay, it's Page of Cups. Page of Cups हमारे पास आ चुका है एंड वाओ, Knight of Cups। एक कार्ड और निकालेंगे, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड हमारे पास यहाँ से आ गया है, लाइक आप देख सकते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो 8 कार्ड्स हम ले चुके हैं एंड हमारे पास द सन भी है। सो
आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत टाइम से किसी चीज़ का, बिकॉज वो मुझको मैनिफेस्टेशन आपका द मैजिशियन कार्ड दिखा रहा है कि लाइक क्या यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग फॉर द थिंग लाइक यू वांटेड टू लाइक अचीव, जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए हो। एंड इट माइट बी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसे आप चाहते हो कि लाइक आपको कहीं बाहर जाकर सेटल होना है, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक आप अपनी एक जर्नी बनाकर बैठे हो उनके साथ, बट आप उस जर्नी को पा नहीं पा रहे हो, या फिर आप सोच ऐसा रहे हो कि लाइक मुझको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए हैं बट वो आपको मिल नहीं पा रही हैं। सो यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है, तो इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, लाइक आप बहुत टेंशन कर रहे हो कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग इन माई लाइफ, why am I not able to get that person in my life, और इट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक आप कब तक आपका लाइक आइल्स क्यों नहीं क्लियर हो पाया, या फिर आप बाहर सेटल क्यों नहीं हो पा रहे हो, या आपको बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, या फिर आपके रास्ते में इतने सारे बैगेजेस क्यों हैं, बिकॉज हियर आई कैन सी दी 10 of wands. So yeah, 10 of wands, it is showing to like you are carrying a number of baggages on your shoulder, like या इट माइट बी लाइक फैमिली का कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर फैमिली को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपना फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 6 of Pentacles भी है। सो ये सारा कुछ आपकी ना सिचुएशंस को मुझको दिखा रहा है, लाइक आपकी सिचुएशंस क्या कर रही है ना, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, मैं कनेक्टिविटी देख सकता हूँ यहाँ पे। सो इट्स जस्ट शोइंग लाइक आप यहाँ पर देखेंगे अगर 10 of wands को, तो 10 of wands शोइंग लाइक आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा बैगेज है, बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हो कि घर में कुछ ना कुछ, या फिर अगर आप घर के बड़े बेटे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई भी हो सकता है लाइक बेटी बेटा, लाइक आपके, या फिर अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को दिख रहा है तो हाँ वो भी हो सकते हैं। बट हाँ आप लोगों को अपनी लाइफ में ना बैलेंसिंग लानी होगी, या तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप अननेसेसरी किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, नो डाउट आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इवन तो आप वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो कि हाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी अचीव करनी है। पर जस्ट लाइक मैं बहुत ज़्यादा बैगेजेस देख पा रहा हूँ, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि अभी तक वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई है। तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना ही होगा। विदाउट बैलेंस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हम पीस पर अपने काम करेंगे, लाइक अगर देखिए मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आपको पीस में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इस बैगेज के ऊपर काम करना शुरू करते हो। लाइक अगर आपको कोई मेंटली लाइक आप स्टेबल नहीं हो, या फिर आप अपने करियर गोल्स को अचीव करना चाहते हो, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, लाइक अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपने अपने वर्क को और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जिन चीज़ों में आप एनरोल्ड हैं उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगाइए, तो इट माइट बी पॉसिबल, और लाइक इट वुड बी पॉसिबल कि हाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बिकॉज आई कैन सी लाइक अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ तो आप अगर ये कार्ड देखेंगे तो इट इज शोइंग दैट योर एनर्जी इज राइट नाउ इमेच्योर, ओके। बट या यू आर लाइक यू आर वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज आपको क्या है, आपको एक ऑफर चाहिए, एंड विच दैट ऑफर इज कमिंग इन योर लाइक इन योर वे। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑफर वाला थिंग, सो या इट इज कमिंग, बिकॉज आपको ऑफर मिल रहा है और आप उस ऑफर के टूवर्ड्स बढ़ भी रहे हैं आगे, ठीक है। सो लाइक आप अभी थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, दिस कार्ड इज शोइंग दैट। बट स्टिल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो या ऑफ़र आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप सीख कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी, पर उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा उस अपॉर्चुनिटी के साथ, और उस पर काम भी करना होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई और फिर आपने काम ही करना बंद कर दिया, वो लाइक कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है। नहीं, अगर आपको वो मिल गया है और आपके पास वो चीज़ आ गई है तो देन आपको उसके साथ फॉरवर्ड होना होगा, लाइक आगे भी बढ़ना होगा। बिकॉज आपको क्या है कि आपको वो चीज़ मिल जाने के बाद आपको उसको और ज़्यादा वैल्यू करना होगा और उसके लिए और ज़्यादा काम करना होगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं करेंगे, देन इट वुड बी लाइक कि हाँ चीज़ें मिल जाएंगी पर फिर वो चीज़ें बहुत जल्दी हाथ से चली भी जाएंगी, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें मिलने के बाद चीज़ें हाथ से निकल जाएँ, नहीं। एंड सी आप में से जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई गेस आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लाइक चीज़ों में से निकल रहे हैं। लाइक अभी आपको वो वाला फेस चल रहा है कि आपको लग रहा है कि हर चीज़ आप ही के साथ गलत हो रही है। नहीं, देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल लाइक हु आर सफरिंग विद एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो लाइक हाँ
तो आपको ये देखना होगा यहाँ पर कि आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को, बिकॉज देखिए वाटर साइन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। आई नो उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हुए भी इमोशनली ड्रिवन हो, बट हाँ आपको इस टाइम पर अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए अपने करियर को, अपने बैलेंस को, अपने पीस को देखना होगा। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज अगर इन सब कार्ड्स को देखने के बाद मैं ये कार्ड देखूँ तो हाँ इट इज शोइंग लाइक आपको सक्सेस मिलेगी, बट स्टिल हडल्स हैं लाइफ में, तो उन हडल्स के साथ लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लड़ोगे, नहीं अपने लिए चीज़ें करोगे, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर मेंटल पीस। बिकॉज देखिए आप चाहे प्यार की बात कर लो, चाहे पैसे की बात कर लो, चाहे मेंटल पीस की बात कर लो, हर जगह पर स्ट्रगल तो होता ही है। पैसा कमाने के लिए आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, देन आपको जॉब मिलती है। अपने लिए अपने लिए स्किल्स को आपको क्रिएट करना पड़ता है, देन आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो। अगर प्यार की बात करो तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने सामने वाले के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको दिखाना होता है कि लाइक क्या यू आर टोटली इनटू इन दैट पर्सन, तो वाली चीज़ें। पर अभी मैं यहाँ पर आपके पीस की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको अपने पीस से रिलेट करना, तो हाँ आपको काम करना पड़ेगा। और बाकी हम देख लेते हैं कि गॉड की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या गॉड कहना चाह रहे हैं, क्या हमारे एंजल कार्ड कहना चाह रहे हैं, क्या हमारे मोनोलॉजी कहना चाह रहा है। तो हम बस सिर्फ उन्हीं से देखेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो मोनोलॉजी कार्ड से पहले देख लेते हैं, फिर देन एंजल आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट मोनोलॉजी इज सेइंग। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। पहली चीज़ तो ये है, आप जो भी मूव अभी तक आपने नहीं किया है या फिर जो भी आपकी लाइफ में आप चीज़ें करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको पहला मूव तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो मूव ये हो कि हाँ आज ही से आप उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दें। मूव कुड बी एनीथिंग, लाइक आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना हो, या फिर आपको अपने पीस के लिए थेरेपीज लेनी हो, या फिर आपको मेरा चैनल देखना हो अपने पीस के लिए, तो या यू कैन सी दैट। तो दिस वुड बी योर फर्स्ट मूव। ओके, because you know like there are a number of things which is happening like in day-to-day's life of ours, and we are not even working on that, so हमें उस चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। So yeah, have faith in your dreams. It is showing like here you can see have faith in your dreams. जो भी सपने आपने सजाए हुए हैं, चाहे वो बाहर जाने का हो, किसी के साथ रहने का हो, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेने का हो, या फिर अपने करियर में ग्रो करने का हो, या अपने आप को पीस में लाने का हो, तो या हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप सपने देख रहे हो उनमें फेथ रखो, चीज़ें मिलेंगी आपको, डेफिनेटली मिलेंगी, चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली हैं। ओह माय गॉड, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो या जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी लाइक और फुल मून इन एरीज, अगर आप एरीज साइन है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आप देख सकते हैं हमारे पास मोस्टली फायर साइन आया है बहुत, बट हमारे पास वाटर साइन भी है उसी लेवल पर, एंड इवन हमारे पास सन भी है, एंड इवन हमारे पास द मैजिशियन भी है। तो या अरे शोइंग या कि लाइक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मेजर खाना हमें दिखा रहे हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। अगर हम लास्ट कार्ड की बात करें बॉटम ऑफ द डेक की, तो या लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रही होती है, चीज़ें छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बहुत अच्छी चीज़ होती है। लाइक हमें छोटी चीज़ों से ही बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, बट हाँ उन छोटी छोटी खुशियों के साथ जो आपने एक बड़ी पिक्चर देखी हुई है ना, उसको कभी मत भूलना, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, आगे बढ़ो, तो या छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें खुशियाँ मिलती हैं, पर उन छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम जो एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं उसको नहीं भूलना। सिंपल एज दैट। तो चलिए अपने एंजल से पूछ लेते हैं आज आपके लिए क्या आंसर्स देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड माय ऑडियंस, गाइड माय सभी भाई बंधुओं को गाइड कीजिए कि क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, उनको अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, सो दैट उनकी लाइफ में पीस आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल टेल अस। ओके, हेल्पफुल पीपल। सो या पहली चीज़ तो ये हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में कौन हमारे लिए हेल्पफुल है। सो आपको अगर मान लीजिए मैं पीस की बात कर रहा था, हेल्पफुल पीपल कुड बी योर साइकोलॉजिस्ट। अगर आप थेरेपी ले रहे हैं, अगर आप थेरेपी के ऊपर बात करते हैं किसी से, या फिर आप किसी को काउंसलिंग चाहिए होती है, तो या योर थेरेपिस्ट कुड बी योर लाइक हेल्पफुल पीपल।
और लाइक अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो और वो आपको कोई एडवाइस देते हैं, तो यार दे कुड बी आर हेल्पफुल पीपल टू। बट हाँ, आपको समझना होगा कि कौन आपके लिए हेल्पफुल है और कौन नहीं है, ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको फोकस करना होगा। इन द नियर फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, नियर फ्यूचर में सब कुछ सॉल्व होने वाला है। आप देख सकते हो नियर फ्यूचर में क्या पता आपकी लाइफ इतनी पीसफुल हो जाए कि जो पास्ट की चीज़ें आपको हर्ट करती हैं आप उनके ऊपर ध्यान ही ना दो। और अगर पास्ट से कोई पर्सन या फिर कोई और वो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपका पीस ख़राब कर दिया, वो वापस आ रहे हैं और आपके पास आके बोल रहे हैं कि लाइक this I am feeling for you right now and I want you to come back in my life and I'm not able to survive ये वो। So yeah, you don't need to be like that, like पीछे वाला इंसान दोबारा नहीं बनना है। एक बारी हीलिंग हो गई, एक बारी आगे बढ़ गए, देन पास्ट इज इन द पास्ट वाला सीन रखना है। अनटिल अनलेस आपको ये ना लगे कि हाँ ये पर्सन तो भाई कुछ ज़्यादा ही, लाइक उनको समझा देना कि लाइक जब हमें आपकी नीड थी आप नहीं थे हमारे पास, तो आप ठीक है, लाइक नहीं चाहिए हो। पर हाँ, आपको क्या करना है, अपने नियर फ्यूचर में अपने उस पीस को मेंटेन रखना है। किसी के भी आने जाने से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो आपको उसी सिचुएशन में ला देगा, तो दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक। ओके, सो या सो लास्ट से देख लेते हैं हम, सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट योर रीडिंग इज फॉर टुडे। सो आई होप दिस रीडिंग आपके लिए काफ़ी बढ़िया गाइडेंस निकाल के लाई हो और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो देखने के बाद। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीस एंड टैरो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।